तो आज हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। कितने प्रकार के होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है? पास्ट आने वाला होता है, ठीक गया। और फ्यूचर जो आगे आएगा। अब मैंने आपको बताया हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचान, जैसे हिंदी में वाक्य के अंत में क्या आता है? ये पहचान है इसकी। यह तो इनकी अकॉर्डिंग पहचान है, और मैंने बताया वो पहचान थोड़ी अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। मेरे हिसाब से जो भी चीज पढ़ते हैं उसी के अंदर हमें उसका अर्थ मिल जाता है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होने, नहीं अभी उपस्थित तभी होता है जो अभी होता है। तो प्रेजेंट वो हो गया जो अभी है, समझ में आ गया। उसके बाद हम सिंपल की बात करें तो सिंपल आपके लिए कौन सा काम? सिंपल का अर्थ क्या होता है? साधारण, इजी, आसान। तो आपके लिए कौन सा काम सिंपल है? कौन सा काम सिंपल है? बहुत आसान है आपके लिए। कौन सा काम है तो आप आसानी से कर लेते हो? सोना और खाना, पीना, हंसना, यह कर लेते हो आसानी। यह कब करते हो आप? यह काम कब करते हो? अरे हमेशा करते हो। रोज खाना खाते हो, रोज सोते हो, रोज पीते हो, सब काम रोज करते हो ना। तो जो काम हम कब करते हैं? रोज करते हैं, डेली करते हैं, वो कार्य सिंपल होते हैं, सिंपल ना। और कौन से टेंस में आते हैं? सिंपल टेंस में। सिंपल टेंस वो किस में आते हैं? सिंपल में। ऑटोमेटिक ये ता है, ती है, तू है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कार्य डेली होता है वो सिंपल होते हैं और वो सिंपल टेंस के होते हैं। अब आप सोचोगे कि कौन कौन से कार्य डेली होते हैं, ठीक है ना। तो कार्य के बारे में सोचो। कोई भी काम आप डेली कौन कौन से करते हो? तो हिंदी में बोलो, मैं रोज, मैं हमेशा, अपने आप आ रहे था, अपने आप आ रहे, हमें टीचर रोज पढ़ाते, अपने आप आ रहे हैं, वो रोज स्कूल जाती है, अपने आप आ रहता है, ती है। तो डेली के बारे में सोचो कि मैं जो डेली काम करता हूँ सिंपल है, और सिंपल है तो वो सिंपल टेंस है। और अभी सिंपल है, अभी कर रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल है। और ये काम आज कर रहे हो, कल भी कर रहे थे आप, तो वो पास्ट सिंपल था, है ना। अब आप पास्ट की बात करो कि मैं रोज स्कूल जाता था, और ये काम आगे करोगे तो मैं कल स्कूल आऊँगा, खाना खाऊंगा, बस इजी, सो सिंपल, है ना। आपको ये समझना है कि सिंपल टेंस कौन सा होता है? जो काम हम हमेशा करते हैं, डेली करते हैं, वो सिंपल का होता है। अभी डेली करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, पहले डेली करते थे तो पास्ट सिंपल, और आगे करेंगे तो फिर ये तार की याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब प्रेजेंट सिंपल में वर्ब क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है? एस या एस। एस या एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे ही, सी, इट, ये हो, या किसी का नाम हो जो सिंगुलर एक ही नाम हो ना, तो वर्ब के साथ में हम एस या एस लगाते हैं, वरना नहीं लगाते। हेल्प में वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसमें दो लिखते हैं, कौन कौन से हैं? डू और डन। इनका यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्प में वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगती है, अफर्मेटिव साधारण वाक्यों में नहीं लगती। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण नेगेटिव होते हैं, जिनमें क्या आता है? नॉट। और इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल्याण कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अपराधी इसको इंटरोगेट किया गया, आप सुना है कई बार सुनते हो, या अपराधी को पकड़ा गया तो इसको इंटरोगेट किया गया। इंटरोगेट किया गया मतलब उससे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इंटरोगेटिव में आ गया ना। इंटरोगेटिव होते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्प वर्ब लगती है, साधारण वाक्य में हेल्प वर्ब नहीं लगती, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग है।
प्लूरल सब्जेक्ट हो आई, यू, दे, वी, तो उनके साथ में एल्ब्यूरो क्या आएगी? डू आएगी। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो के साथ में आएगी। ठीक है, यह तो इनकी बात हुई कौन सी वर्ब आती है, कौन सी एल्ब्यूरो आती है और क्या इसकी पहचान। अब बात हम ये करते हैं कि इसको बढ़ाने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को फॉर्मेट करना होता है। यानी हर चीज को बढ़ाने का एक फॉर्मेट होता है। विदाउट फॉर्मेट आप ऐसे अटपटा बनाओगे ना, ऐसी मकान कंस्ट्रक्ट किया इसमें भी फॉर्मेट बनाए, ऐसे नहीं कि 2 ईंटें यहाँ लगे 2 वहाँ लगे, ऊपर पट्टी रख दी बन गया, नहीं बनेगा, है ना। वैसे इसका एक फॉर्मेट होता है, सेंटेंस बनाते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। उसमें क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस के अंदर मुख्य होता है काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे राम आम खाता है तो इसमें काम करने वाला कौन है? राम। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। एल्ब्यूरल यानी सहायक क्रिया, एल्ब्यूरल मतलब सहायक क्रिया। अंग्रेजी के अंदर 24 एल्ब्यूरो होती हैं, 24 एल्ब्यूरो होती हैं। हाँ, एक्चुअली 24 होती हैं। ठीक है, 24 में से 13 तो मॉडल होते हैं। ठीक है, मॉडल, हाँ 13 तो मॉडल होते हैं। यानी आपके हमारी ये एल्ब्यूरो होती है 11। ठीक है, ये 11 होती है। फिर आप कहोगे सर 11 कैसे होती है? इसमें तो देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आ गई 2 तो, फिर कंटिन्यूस में 3 आ गई, 5, फिर परफेक्ट में और 2 आ गई, 7, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में और आ गई, कितनी है? परफेक्ट कंटिन्यूस में कितनी एल्ब्यूरो आती है? एल्ब्यूरो 2 आती है ना। हाँ, 2 तो 9, तो ये एक में 9 हो गई, तो 3 में तो 27 होती है फिर। और आप तो 11 में काम निकाल रहे हैं, ऐसे कैसे, है ना। एक ही होती है एल्ब्यूरो, उससे बनती है अलग अलग। ठीक है ना, एक ही एल्ब्यूरो बनती है, उससे ही बनती है। जैसे इसमें एल्ब्यूरो भी एक ही है, डू। अब आपको क्या बताया गया था अभी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे? नहीं, साधारण वाक्य क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ डू लगाओ आप, ऐसे। तो फिर ये नींद में क्या बोल रहे होते? डू। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ में ऐसे यस लगाते हैं, वैसे एल्ब्यूरो है, एल्ब्यूरो होता है डू। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज। तो डू के साथ में क्या लगाया? यस। तो एल्ब्यूरो तो एक ही है, डू ही है, दूसरी उसकी डू से बन गई डज। अब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट भाई अपन प्ले, और उसकी पास्ट में बात करें सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? प्लेड। वैसे ही अब इसकी पास्ट में बात करें तो पास्ट में डू डज होती है ना, डू मेन हो गई, डज हो गई, उसकी यस लगे तब। अब पास्ट फॉर्म क्या होती है डू की? 3 फॉर्म में होती है ना डू की। डिड, तो डिड एल्ब्यूरो होती है ना पास्ट सिंपल में, तो उसकी तो सेकंड फॉर्म है। एल्ब्यूरो तो क्या है? मेन तो डू ही है ना, ऐसे बनी हुई है सब। अब बी से इजार है, वाजर, ये बनी हुई है। ठीक है ना, एल्ब्यूरो अब यही होती है। अब डू है ना, डू से बढ़ गई डिड, डू से बढ़ गई डज। ठीक है, ऐसे ही बी की फॉर्म में होते हैं इजार है, पास्ट में बी की फॉर्म होती है वाजर, तो उससे एक ही बनेगी। अब इसमें मेन जो परफेक्ट होता है उसमें एल्ब्यूरो एक ही होती है, हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म हो गई हैज, यानी सिंगुलर के साथ लगाते हैं ना तो हैज होगी। और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। हाँ, तो हैव सी है, एक हैव सी बन रही है सब। ठीक है, अब ये एस में हो गई। एम का मतलब होता है मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो काम होता है वो क्रिया होती है। मेन वर्ब यानी मेन जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट जिस काम किया जा रहा है, अगर बाकी कोई और तो ठीक है। अब जैसे सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसके अकॉर्डिंग बनाना है नाम। फिर एल्ब्यूरो आएगी, क्या आएगी? एल्ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। एल्ब्यूरो क्या है इसमें? डू के लिए एल्ब्यूरो क्या है? डू या डज आएगी क्या?
टच नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? साधारण। एल्मोर ऑफ टू टच कब आती है? जब नेगेटिव या इंटररोगेटिव, ठीक है ना, तो इसमें नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगी? मेन वर्ब का मतलब मेन काम क्या हो रहा है इसमें? गाना गाने को क्या कहते हैं? अब आपको ये मतलब ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ऐसे यस लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या? सिंगुलर तो जानते हो ना, यानी एक ही हो काम करने वाला। तो कितने इसमें? राम सिंगुलर है, क्या लगा देंगे? राम इट्स, क्या बच गया? मैंगो, ए मैंगो, ठीक है। ये किताब जैसे एक ही साथ हिंदी में नहीं बोला जाता है एक किताब, लेकिन उसके साथ में ए लगता है, मैंगो नहीं आता, ए मैंगो। काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर चीज होती है, उससे पहले ए या एन का यूज होता है। सब्जेक्ट क्या है? सीता, ठीक है। वर्ब क्या है? वो मारी बोवा। और सिंगुलर है क्या? तो ऐसे लगेगा या नहीं? लगेगा। Now going to ठीक है। अगला क्या है? हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं। हम क्या ले आएगा? बी प्ले, ऐसे ये लगेगा। हाँ, अस लगेगा। हाँ, अस लगेगा। अच्छा, कब लगता है ऐसे ये? साधारण वाक्य में लगता है। अच्छा, कब है? मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसे यस कब लगता है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो लगता है, तो ये सिंगुलर है, तो फिर कैसे लगेगा इसमें? नहीं लगेगा, प्लूरल है, ठीक है ना। प्ले फुटबॉल, ठीक है। वह खाना पकाती है, सब्जेक्ट ये है। वह लड़की है, सी। पकाने को क्या कहते हैं? ईटिंग, कुक कहते हैं। और वैसे ये लगेगा सिंगुलर है तो लगेगा बुक्स फूड। इसमें सब्जेक्ट क्या है? और क्या लिखेंगे? यू। बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल। किसने बोला है? ऐसे यस लगेगा? हाँ, कैसे पता चला? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? कैसे पता आपको सिंगुलर है? तुम होने चाहिए, सिंगुलर हो गया। तुम तो तुम ही हो, एक ही हो गया। अरे तुम नहीं हो गया तो एक हो। सभी। मैं आपको बोल रहा हूँ तुम चुप हो जाओ, तो तुम एक हो, तो फिर आप और यहाँ लिखा नहीं है सामने कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ऐसे गप्पे मार रहे हो, लिखा नहीं है क्या सामने? हाँ। तो फिर कैसे बोल दिया आपने सिंगुलर? लगेगा? नहीं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब क्या होती है? हाँ, तो क्या काम कर रहे हो? गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। सिंग और गाने को कहते हैं सॉन्ग। सिंग है। इसमें सब्जेक्ट पूरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन। जो भी यूनिक थिंग है दुनिया के अंदर, यूनिक का समझते हो ना? यूनिक का मतलब अद्वितीय, जिसकी जैसी दूसरी सबसे पहले द लगता है, ठीक है। तो तुम द करते हैं उदय उड़े क्या कहते हैं? और अब कहते हैं, बताओ भाई, उदय उड़े को क्या कहते हैं?
कौन बताएगा? तू बता। सूर्योदय होता नहीं है क्या किसी का? कई स्कूलों का नाम होते हैं कि लाट में भी एक स्कूल इधर इसका नाम है हाँ तो उदय उन्हें क्या कहते हैं? सनराइज नहीं कहते, राइज कहते हैं। सनराइज है ना? सन सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है लगेगा राइज इन द ईस्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई वर्ब क्या कहते हैं? टीच टीच नहीं कहते, टीच कहते हैं। टीच टीच आगे इंग्लिश योरी आगे क्या? इसके तो पहले ये बताओ ऐसे ये लगाना है या नहीं लगाना है? अस 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 हाँ आई सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर कौन बोल रहा है अंदर? प्लूरल है तो ऐसे ये आई टीच यू इंग्लिश हो गया। तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल का अभी एक पार्ट हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, बाकी आपको करना है।